लोकसभा इलेक्शंस 2019 का बिगुल बज चुका है और लगातार ही कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं आजमगढ़ के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आजमगढ़ की सीट एक बेहद ही अहम सीट है। इस सीट पर यूं तो मुलायम सिंह यादव का कहा जाता है कि यादवों का बहुत ज्यादा ही वर्चस्व है, यादवों की अपनी पकड़ है इस सीट पर। लेकिन इस बार भाजपा ने एक चाल चल दी है। भाजपा ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इस सीट पर अब यादव के विरुद्ध एक दूसरे यादव को लाकर खड़ा कर दिया है और ये भोजपुरी के बहुत ही मशहूर कलाकार दिनेश लाल यादव, जिनको शायद आप सभी निरहुआ के नाम से जानते होंगे। तो आज हम श्रुति से जानते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का ये जो कहा जाता है कि इस पर बहुत ज्यादा पकड़ है आजमगढ़ वाली सीट पर, अब भाजपा ने उनके खिलाफ यानी कि जो अखिलेश यादव के खिलाफ अब कर दिया है खड़ा निरहुआ को, दिनेश लाल यादव को। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद अजय आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक मौका दिया कि मैं दर्शकों से फिर से रूबरू हो सकूं। अगर आजमगढ़ की सीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो डेमोग्राफी है यहाँ की, अगर उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर यादव और साथ ही साथ मुसलमान माफ कीजिएगा जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत अच्छा पत्ता खेला है। उनके पास एक ट्रम्प कार्ड था निरहुआ के रूप में और उन्होंने यहाँ से निरहुआ को वोट के लिए मतलब यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर वोट कैसे बटेंगे, क्योंकि बीजेपी में एक यादव खड़े हैं, यहाँ पे अखिलेश यादव भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव को यहाँ पे थोड़ा सा पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है क्योंकि यहाँ के लोग मुलायम सिंह यादव को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और अगर उसके बाद हो सकता है यादव वोट बच जाए, लेकिन जब हम मुस्लिमों की वोट की बात करते हैं तो यहाँ पर सपा बसपा गठबंधन है यूपी में। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि यूपी में जो सपा बसपा गठबंधन है, अगर हम मायावती जी को ही कोट क्यों ना करें, मायावती जी ने ये कहा था कि मुसलमान अपने वोट बंटने ना दें। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि इस चीज़ से सपा को थोड़ा सा ज़्यादा प्लस है कि हाँ वो हो सकता है आजमगढ़ की सीट पे अखिलेश को इतना बड़ा शौक ना दे पाए निरहुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां आजमगढ़ से खड़े हुए हैं, तो वहीं श्रुति एक और सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है इस बार। दिनेश लाल यादव जो कि इस बार अखिलेश के खिलाफ खड़े हुए हैं, पिछले साल उन्होंने सपा के प्रचारों में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, अपना उनके लिए प्रचार किया था। तो इस बार ये उनकी जो पार्टी है भाजपा जो उन्होंने ज्वाइन की है, इस पार्टी में आने के बाद अब उन पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि बीते साल तो आप सपा का प्रमोशन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, इस साल आप भाजपा में आ गए, तो आपकी किन बातों पर विश्वास किया जाए? आपकी उन बातों पर विश्वास करें या फिर आज जिस जगह पर हैं आप और विरुद्ध खड़े हुए हैं उसी पार्टी के जिस पार्टी के लिए आप प्रचार कर चुके हैं? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निरहुआ से जो पूछा गया था कि आप एक बार फिर से जो है आपने ये किया है कि आप अखिलेश यादव के अगेंस्ट आकर खड़े हो गए हो, तो वो बोले थे कि अखिलेश यादव मेरे भाई जैसे हैं, मैं उनके साथ ही हूँ। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप ये बात कैसे कह सकते हो कि आप उनके भाई हो? एक तरफ आप जो है जाके कहीं ना कहीं ये करते हो कि आप अखिलेश यादव के साथ प्रमोशन करते हो, उनके प्रचार में हेल्प करते हो, लेकिन उसके बाद अचानक से आपके लिए एक खबर आती है कि निरहुआ, जिनकी ये खबरें चल रही थी कि वो अखिलेश यादव के साथ सपा में आ सकते हैं, उनकी अचानक से एक ऐसी खबर आती है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग बात होगी। क्योंकि हम देख रहे थे कि हाँ ठीक है, निरहुआ की बात चल रही थी कि वो सपा में आ सकते हैं, अचानक से आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बैठ गया है कि आपने, अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो जीरो से ये खबरें आई हैं कि लोग यहाँ पे निरहुआ को सोच रहे हैं और समझने की कोशिश करें कि आखिर निरहुआ ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा क्यों। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 70 जिसके पास जाएगी हम उस सरकार के साथ रहें, तो कहीं ना कहीं फिर आप ये एक तरीके की पॉलिटिक्स ही खेल रहे हो। और मुझे लगता है अजय कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ये भी चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। यहाँ पे अगर हम सपा की ही बात कर रहे हैं तो देखा गया है कि सपा किस तरीके से बिखरी है पिछले विधानसभा चुनावों में। तो एक चीज़ है कि हाँ ठीक है, अगर ये लोगों को भी पता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो यहाँ पर
आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। तो इससे एक चीज साबित भी, उन्होंने एक चीज और साबित ही कर दी मेरे हिसाब से। यानी कि अब आपके कहने का साफ साफ मतलब ये है कि एक भाई अब दूसरे भाई के विरुद्ध खड़ा हो गया है। जहां पिछले साल तक शायद सपोर्ट कर रहे थे दिनेश यादव इस पार्टी का, सपा पार्टी का, लेकिन इस बार पूरे तरीके से उनकी निगाहें आजमगढ़ की सीट पर हैं। जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी तो सबसे पहले लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये चुनाव कहां से लड़ेंगे। फिर इनके पास आजमगढ़ की जब इनको सीट मिली तो सबसे ज्यादा लोगों को धक्का इस बात का लगा कि जिस पार्टी के आप पिछले साल तक सपोर्ट में थे, अचानक उस पार्टी के विरोध में आ गए। श्रुति, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका क्या मानना है कि इस सीट के लिए सबसे अच्छा दावेदार कौन है, और आपके मानने के अलावा आपको क्या लगता है कि जनता किसको ज्यादा वोट देगी? क्या जनता अखिलेश यादव के पक्ष में है या फिर दिनेश लाल यादव? बिल्कुल, देखिए अजय, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या दिनेश लाल यादव को या फिर अखिलेश यादव को जनता दोनों में से किसको वोट देगी, ये तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसका तो रिजल्ट 23 मई को निकलेगा और तभी हमारे सामने साझा होगा। लेकिन एक बात है कि अगर आप बात करते हो दोनों की पॉपुलैरिटी को लेकर, तो अगर सपा से बात किया जाए तो सिर्फ अखिलेश यादव एक ऐसे लीडर सामने आते हैं जिनको जनता आगे जाकर प्रधानमंत्री के रूप में देख सकती है। और वहीं पर दिनेश लाल यादव अपने सॉन्ग्स के वजह से, जो कि निरहुआ है, वो अपने सॉन्ग्स के वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अब यहाँ पर जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें कौन सा कैंडिडेट चाहिए, कौन सा सांसद चाहिए। तो ये बात हम जनता तक ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर जनता ने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद फिर जनता का वोट, अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे जो सर्वेज हैं उसमें निकल के आया है कि वो अखिलेश यादव के थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स अखिलेश यादव। यानी कि श्रुति के कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव को जो उनकी पहली पकड़ बताई जाती है, जहां मुलायम सिंह यादव भी वहां से रह चुके हैं और अब अखिलेश यादव हैं, तो कहा जा रहा है कि यादव का वर्चस्व यूं तो लहराया जाता है, वहां पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उनको। वहां पर हो सकता है कि अखिलेश को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है वहां से। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि 12 मई को चुनाव होने वाला है आजमगढ़ सीट पर, तो देखना होगा कि आखिरकार किसकी सरकार इस बार आजमगढ़ की सीट पर अपना कब्जा बनाती है। और ये भी देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या फिर भाजपा के दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ इस सीट पर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।